पिछली वीडियो में हमने अपने एक एम्प्लॉय का सेटअप जो वो ऐड किया था अपने क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को पे जो है वो अदा करना चाहते हैं, सैलरी देना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। व्यूअर्स, इसके लिए हमारे पास क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पेरोल सिस्टम भी है, लेकिन हम चेक्स के जरिए भी अपने एम्प्लॉयज़ को जो पे अदा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम चेक के जरिए किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर सकते हैं। एम्प्लॉय को चेक के जरिए पेमेंट करने के लिए आप बैंकिंग के मेन्यू में थे राइट चेक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो अकाउंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। बेसिकली आपके जो दो बैंक अकाउंट्स हैं, एबीएल चेकिंग अकाउंट और बैंक अल हबीब अकाउंट। हमने चूंकि चेकिंग अकाउंट के जरिए पेमेंट करनी है, चेक के जरिए अदायगी करनी है अपने एम्प्लॉय को, तो उसके लिए मैं एबीएल चेकिंग अकाउंट को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर पे टू द ऑर्डर ऑफ में यहाँ पर मैं अपने एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करता हूँ, साजिद हसन। देखिए व्यूवर्स, जो ही मैंने उसका नाम सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली उसमें जो है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो आ चुकी है। और अब मुझे इसकी अमाउंट एंटर करनी है कि मुझे उसकी कितनी जो है वो सैलरी पे करना है। लेट्स से उसकी सैलरी जो है वो 3000 है, तो मैं यहाँ पे 3000 का डिजिट लिख के, जो ही मैं 3000 का डिजिट लिख के सेव एंड क्लोज करता हूँ, तो व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर यू मस्ट असाइन एन अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन जो है वो आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर अकाउंट जो है वो अभी असाइन नहीं किया, तो हमें अकाउंट भी असाइन करना है। व्यूअर्स, बेसिकली आप जानते हैं जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो ये हमारा सैलरी का एक्सपेंस है, और हमें यहाँ पर सैलरी का अकाउंट भी सिलेक्ट करना था कि हम जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, इस कस्टमर को जो हम अपने एम्प्लॉय को जो चेक दे रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारे लिए एक्सपेंस के तौर पर भी रिकॉर्ड होगा। इसलिए यहाँ पे अकाउंट में से मैं सैलरी अकाउंट जो है उसको देखता हूँ कि हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में सैलरी अकाउंट मौजूद है या नहीं। और व्यूवर्स, मुझे याद पड़ता है कि हमने सैलरी अकाउंट इसमें क्रिएट नहीं किया था, तो इसलिए अब हम सैलरी अकाउंट भी बना लेते हैं साथ ही साथ। और ऐड न्यू के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस के ऑप्शन को एज इट इज सेलेक्ट रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम लिखता हूँ सैलरी अकाउंट। और व्यूवर्स, इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अब हमने जो है वो अकाउंट भी सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ, और व्यूवर ये ट्रांजैक्शन जो है वो सेव हो चुकी है। और मुझे देखना ही है कि क्या इस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने से मेरे जो अकाउंट्स थे वो अपडेट हो चुके हैं। उसको देखने के लिए मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में जाके कुछ रिपोर्ट्स को व्यू करता हूँ। तो व्यूवर्स, मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से जाके अपने पास मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स में से मैं अकाउंटेंट की सब रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि जहाँ हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैलरी अकाउंट के सामने 3000 जो है वो रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि हमारा सैलरी अकाउंट जो है वो भी अपडेट हो चुका है, हमारा एक्सपेंस जो है अपडेट हो चुका है, और उसने इम्पैक्ट डाल दिया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे।